नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऊपर वाले तेरी गजब है माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। जहां एक तरफ गर्म हवाओं से लोगों की जानें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आपने ठीक कहा, इसलिए ऊपर वाले को नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को दोष दीजिए। ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। इसीलिए तो उसकी माया कही मैंने सिर्फ। कहीं भयंकर गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत को आप देख लीजिए, तो कहीं जोरदार बारिश और बाढ़ का सामना लोग कर रहे हैं। मौसम का बार बार एक्सट्रीम होना ग्लोबल वार्मिंग का ही सिग्नल है और कोई शक नहीं कि इसका सीधा असर हमारी आपकी सेहत पर पड़ता है। और इसमें हम सब की अपनी अपनी हिस्सेदारी है, इस पे भी बात करेंगे। अब किडनी स्टोन को ही ले लीजिए। पथरी बनती तो सर्दियों में है, लेकिन इसके लक्षण ज्यादातर गर्मियों में नजर आते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो ह्यूमिडिटी और पानी की कमी से पथरी के मामले 50% बढ़ जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि हर 10 में से 2 लोग केवल किडनी के स्टोन की वजह से परेशान हैं, तो वहीं करीब 40% लोगों को किडनी की कोई ना कोई छोटी से बड़ी बीमारी जरूर है। दरअसल यूरिन में मिनरल और सॉल्ट बढ़ जाता है, तो ये क्रिस्टल जमा होकर स्टोन की शक्ल ले लेते हैं। हाँ, इस बात की कोई भ्रांति मत रखिएगा कि गलती से खाने में कोई कंकड़ पत्थर आपने चबा लिया तो वही जाके स्टोन बन गया ना, ऐसा नहीं होता है। और इन सब के पीछे असली वजह है शरीर में लिक्विड की कमी। पानी की कमी से मिनरल्स और सॉल्ट घुल नहीं पाते हैं और फिर ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर में एक नेचुरल फिल्टर है जिसे किडनी कहते हैं, जिसका पहला काम है शरीर में मौजूद वेस्ट मटेरियल को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। लेकिन खराब लाइफस्टाइल का असर हमारी किडनी पर पड़ता है और तमाम तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर नजर आते हैं। इतना कुछ बताने का मकसद और मतलब यही है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने शरीर के फिल्टर का ख्याल रखें। किडनी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो योग और आयुर्वेद के जरिए उससे ठीक किया जा सकता है। और आज योग गुरु यही हमें सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। सुप्रभात स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और देखो, मेरे साथ 2 अजूबे हैं और हम ये इसलिए लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मेरा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस है, मुझे अब योग से कैसे मैं अच्छा हो सकता हूँ। ये जो बाईं तरफ बेटी आप जिसको देख रहे हो मेरे साथ बराबर जो है वृक्षासन कर रही है, बेटे माइक में बताना अपना एक्सपीरियंस। अब इसकी हालात ये थी, SGOT SGPT गड़बड़, गड़बड़, हार्ट गड़बड़, किडनी फेलियर, मतलब क्या क्या था बेटा। मेरे को ना किडनी, मेरी डिलीवरी के बाद मेरे को प्रॉब्लम हुई कि मेरी किडनी के जो क्रेटिनिन लेवल है ये बढ़ गए और मेरा जो हार्ट पहुंच गया था 10। हाँ, उस टाइम पे हॉस्पिटल में 10 पहुंच गया था। फिर उसके बाद हार्ट का क्या हाल था? हार्ट का भी 25, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है SGOT SGPT गड़बड़, ये भी 300 के आसपास चले गई थी SGPT। और हीमोग्लोबिन 6 रह गया था, बस हीमोग्लोबिन 6 आ गया था। हाँ, ये सब कुछ डिलीवरी हो रही थी उसी के टाइम जब भी हुआ सब कुछ ये। और एक्यूट इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? 55। अब इजेक्शन फ्रैक्शन 5 आ गया। हीमोग्लोबिन अभी 9-10 रहता है, 9-10। और क्रिएटिनिन अभी 1.6 है। 1.6 आ गया, ये है बड़ी बात। और SGOT SGPT भी नॉर्मल। हाँ, वो नॉर्मल है बिल्कुल। SGPT तो ये बड़ा काम किया। मैं इसलिए कहता हूँ मल्टीपल ऑर्गन भी फेल हो जाए, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे शिवानी, मैं 1.5 साल से योगा कर रही हूँ, सिर्फ आपको देख के 1.5 साल से। करो, उधर जाओ, उसको देना भाई को। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बताओ। इसका तो क्रिएटिनिन कितना पहुंच गया था? 7 था। 7 क्रिएटिनिन था। नाम बताओ अपना। दिनकर चौहान। कहाँ से? सांगली महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र से। सांगली से आया है और चांगला हो गया है। मराठी में बोले अच्छा हो गया। सांगली लाई चांगली, सांगली लाई चांगली। तो अब 7 से इसका नॉर्मल आ गया है, लेकिन इसे लगातार ये यहीं पर डटा रहा। 3 महीना तो योगग्राम रुका, 3.5 महीना। हाँ, अब इसके पीछे दूसरी बहन भी जाओ उधर, वो भी ठीक हो गई है, अनीता जाधव। अब देखो, चाहे ये तो हमने थोड़ा वृक्षासन से और यहाँ से शुरुआत की है। जो भी करना चाहे थोड़ा यहाँ से शुरुआत करके, गरुड़ासन जो कर सके यहाँ से शुरुआत करके,
और स्वामी जी अभी बहुत से लोगों को चांगली बनाना है हमें, और आज आपने योग लोक में जो लोकेशन चुनी वो थोड़ी सी कुछ अलग सी दिख रही है स्वामी जी, कुछ खास भी दिख रही है। चलिए अब विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। ये करीब 1000 पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये दिव्य नर्सरी है, बड़ा जबरदस्त। जी स्वामी जी। स्वामी जी, किडनी मजबूत रहे इसके लिए कौन से योग की शुरुआत आज ही कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव लाया जाए ताकि किडनी 100 साल तक खुद हेल्दी रहे, और जाने के बाद अगर कोई चला भी जाता है उसके बाद वो किडनी किसी और के भी काम आ जाए? हाँ, ये 2 से 3 पीढ़ियों तक हमारे ऑर्गन चल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक विशेष ऑर्गन फेल हो जाता है और आदमी मर जाता है। किसी की लीवर फेलियर से गोमुखासन करें। ये 5 आसन स्पेशल बता रहे हैं, 5 मुख्य आसन और 10 गुण, 10 अभ्यास बताएंगे हम किडनी के लिए। 3 पीढ़ियों तक हमारी किडनी काम आ सकती है, 3 पीढ़ियों तक कोई आंखों से देख सकता है। लंग, हार्ट, लीवर, ये भी 2 से 3 पीढ़ियों तक काम आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ एकात्म होकर के, और ये प्रकृति के साथ एकात्मता ही भारतीय मूल संस्कृति है। मैं एक बड़ा शब्द बोलता हूं, मूल प्रकृति ही मूल संस्कृति है। हम यदि सुबह उठ करके उषप पान करें, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, जो सुबह उठ करके ही अपने शरीर में जहर घोलते हैं, वो आज से थोड़ा चेंज करें। पहली बात तो सुबह सुबह तो चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और कुछ तो उठ करके ही कुल्ला भी दारू का ही करते हैं। तो भाई पीनी हो तो बाद में पी लेना कम से कम सुबह तो ये उल्टा पुल्टा कुछ भी खाना पीना नहीं। पहली बात तो एक। दूसरी बात, गोखरू पी ले, सुबह उठते ही गोखरू का पानी पिए। जिनकी जेनेटिकली किडनी वीक है, जिनको किडनी में सिस्ट है, एक भाई यहाँ पर लेटा हुआ भागवत शर्मा, उसकी किडनी श्रिंक हो गई थी, किडनी श्रिंक हो गई है, किडनी में बार बार स्टोन बनता है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, बार बार स्टोन होना, और इसके साथ साथ किसी किसी का प्रोटीन लीकेज होता है। ये किडनी की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही साथ हम एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या करें, सबसे अच्छा है गोखरू का पानी पिएं, और गोखरू, कुलथ और जौ, तीन एक साथ पी लेते तो बार बार जो स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम उससे बच जाएंगे। दिन में 3 से 4 लीटर, आजकल गर्मी है, लिक्विड जरूर लेना चाहिए। पानी पिए, छाछ पिए, दूध पिए, पानीदार जो है फल जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, इनमें पानी खूब होता है, इनका अधिक सेवन करें। और तीखी तली हुई चीजों से, और खास करके एलोपैथी की दवाओं से। बहुत लोगों ने झूठ फैलाया आयुर्वेद की दवाओं से किडनी फेल हो जाती है। हमने आयुर्वेद की दवाओं से किडनी ठीक किया। वृक्क दोष, शरवटी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, ये सब हम दे करके किडनी ठीक करते हैं। एलोपैथी की दवा खास करके बच्चों को, और जो स्ट्रॉन्ग एलोपैथी की दवा है वो किडनी पर बहुत बुरा असर डालती है, इनसे बचिए। किडनी पर, पेनक्रियास पर, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें, इनसे हम बचें। डेली गोमुखासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से 5 आसन शुरू में मैं मेन बता रहा हूँ। इसके बाद जो इसके गौण आसन है उनको, उनसे भी बचें। जंक फूड है, फास्ट फूड है, तमाम तरह की ये जो सोसेबाजी है जिंदगी के अंदर, जितने भी जिंदगी को जहरीला बनाने वाले जो तौर तरीके हैं, इनसे हमें बचना पड़ेगा। वापस प्रकृति की शरण में आने पड़ेगा। हुसैन भाई, मीनाक्षी भाई। स्वामी जी देखिए, आप योग अभ्यास की शुरुआत तो करा ही चुके हैं, गोमुख आसन अभी हम कर रहे हैं। स्वामी जी, स्टोन बहुत बड़ी एक परेशानी है, और किडनी के मरीज जो हमने अभी शुरुआत में आंकड़ा बताया कि 10 में से 2 लोग जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं वो स्टोन की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब पथरी बनती तो सर्दियों में है, लेकिन इसके लक्षण ज्यादातर गर्मियों में नजर आते हैं। पहले तो इसकी वजह क्या है, और किडनी स्टोन को कैसे योग और आयुर्वेद के जरिए दूर किया जा सकता है, और दर्द में भी कैसे इंस्टेंट उपाय पाया जा सकता है, ये इससे थोड़ा सा समझाएं। एक तो हमने लीथोम औषधि बना रखी है। लीथोम नाम थोड़ा सा
क्योंकि हमने बाकी सब नाम देखे, कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए अंग्रेजी का नाम रखना पड़ा हमें। और ये लिथोम का मतलब ही है कि जो हमारी किडनी से हमें मुक्ति दिलाए। दूसरी बात, प्राकृतिक तौर तरीका है, पत्थर चटा खाएं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गोखरू, कुलथ और जौ का 20-20 ग्राम ये ले लिया और 2 लीटर पानी में रात को डाल दे, थोड़ा दरदरा कूट के, और इस सुबह इसका काढ़ा बना ले। आधा लीटर बच जाए तो 3-4 बार में इसको थोड़ा थोड़ा करके पी ले। अश्मरी हर रस, अश्मरी हर क्वाथ बड़े जबरदस्त हैं इसके लिए। दिन भर गोखरू का पानी पीते रहें, किडनी में दर्द भी नहीं होगा। पत्थर चटा भी दर्द को भी एकदम से दूर करता है। और ये जो तौर तरीके आपको दिखाए जा रहे, देखो इधर, ये किडनी के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। ये आपने बस्ती देखी होगी, तो ये किडनी बस्ती है, ये जो दी जा रही है। जानो बस्ती आपने देखी है, घुटने पर बस्ती दी जाती है, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, तो इसका किडनी तक असर होता है। तो गरम गरम तेल इस पर डालते हैं या ठंडा गरम से सेक करते हैं, अथवा ये जो आप देख रहे हैं मट्टी पिट्टी, ये मट्टी की जो पट्टी है, ये भी मिट्टी की जो पट्टी है, ये बड़ी ज़बरदस्त खराब करती है। ठंडा और गर्म पानी से किडनी की सिकाई कर देते हैं, ठंडा और गर्म पानी से, हॉट एंड कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं। ये देखने में छोटी छोटी बातें हैं। फिर ये देखो, ये किडनी का पॉइंट दबाते हैं, जिसको भी भयंकर दर्द हो रहा हो, ये यहाँ से और यहाँ से, और इसको ऐसे दबाते इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है किडनी में। और जिनको गांठें उनको भी कपालभाति ऐसे ही करनी चाहिए, दबाते दबाते। तो जहां तक आपने बात पूछी, ये योग मुद्रासन, और जिनका इतना शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो मंडू का पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन कर सके, फिर वो ये मंडूक आसन कर लें। वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाएं और ऐसे हाथ ऐसे रखें, अथवा दोनों किडनियों पर दोनों मुट्ठियां आ जाएंगे ऐसे। डायबिटीज में तो नाभि के दोनों ओर लगाते हैं, और किडनी की प्रॉब्लम में नाभि से करीब 2 इंच दूर हाथ ऐसे रखें, मुट्ठियां, और ऐसे झुक गए, तो ये एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है किडनी प्रॉब्लम्स में। और जिनको पथरी बनने के साथ साथ किडनी श्रिंक है, बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, यूरिन से प्रोटीन लीकेज है, जो भी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उन सब में 100% बेनिफिशियल है मंडूक आसन, योग मुद्रासन। बिल्कुल इजी आसन है, जो गोमुखासन भी न कर पाए, अर्धमत्स्येंद्रासन भी न कर पाए, ऐसे वो वक्रासन कर लें, और इसी से ही किडनी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रही है, लोग पानी कम पीते हैं, तीखा तला भुना ये ज़्यादा खाते हैं। जब ये किडनी में स्टोन बनने लगे, जब ये किडनी श्रिंक हो जाए, प्रोटीन लीकेज होने लगे, और तमाम तरह के उपद्रव किडनी में होने, पॉलीसिस्टिक किडनी, जो तो थोड़े दिन घी, तेल, नमक, आटा, मैदा, ये सब बंद करके सिंपल खाने पर आ जाए 1 से 2 सप्ताह, और ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो 1 से 2 महीना, और फिर देखो पूरा चेंज आ जाएगा, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। वक्रासन और लेट करके ये पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, तो ये मुख्य आसन हो गए। इसके बाद आगे भी हम बताते रहेंगे, लेकिन ये अद्भुत हैं किडनी के लिए। जो अभी अभ्यास बताए जा रहे, इससे लीवर भी अच्छा होगा, इससे पेनक्रियाज भी अच्छा होगा, आते भी पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। ये इसके साइड बेनिफिट है, इसके बायो प्रोडक्ट्स है योगाभ्यास के, इसलिए एक योग के सैकड़ों फायदे हैं। अच्छा स्वामी जी, इसी से जुड़ी एक बड़ी परेशानी है यूरिन ब्लॉकेज की। काफ़ी पेनफुल होती है ये परेशानी, तो ऐसा वक्त अगर आ जाए तो घर में सबसे पहले क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे फौरी राहत मिल जाए, इंस्टेंट कोई फायदा मिल सके? ऐसा क्या किया जा सकता है घर पर? तो एक तो गोखरू सबको घर में रखना चाहिए, ये यूटीआई के लिए बेस्ट है। दूसरा, विदेशों में तो कैनबेरी जूस पीते हैं, अपने यहाँ पर जो है करौंदा होता है, करौंदा का शरबत बना के पी लें, करौंदा का अचार खा लें, या जो है पानी ज़्यादा पी लें, अथवा पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल करके पी लें।
पानी के अंदर थोड़ा नींबू डाल करके पी लें, एकदम से यूरिन ब्लॉकेज में, और उसमें ठंडे पानी के अंदर हनी डाल करके पीते हैं तो यूटीआई यूरिन ब्लॉकेज में इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। और गोखरू तो इसके लिए रामबाण है, यूटीआई के लिए, यूरिन ब्लॉकेज के लिए, जिनका मसाना कमजोर हो जाता है, मूत्र संस्थान उसको बोले अंग्रेजी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब वीक हो जाता है तो उसके लिए गोखरू अल्टीमेट चीज है। वैसे भी ये किडनी को, यूरिन ब्लॉकेज को, यूटीआई को ठीक करने के साथ साथ पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। चाहे वो पीएसए बढ़ गया है, CA25 बढ़ गया, माने प्रोस्टेट का, यूट्रस का कैंसर, आर्थराइटिस, इतनी जबरदस्त चीज है। तो मैं तो कहूँगा अब इतने 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया हमें सुनते ही सुनते, तो अपने घर में कुछ, चाहे वो गोखरू है, चाहे वो अर्जुन है, चाहे वो अलग अलग सर्वकल्प, मेधाधिकात जो हम बोलते हैं, या कुछ जड़ी बूटियाँ हमने घर में लगाने की एक रीति शुरू की, इन चीज़ों को अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेल्योर की वजह बन जाता है और ये परेशानी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए महिलाओं में खास करके ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी बता देते हैं। चलो, एक तो ये जो सेतुबंध आसन कर रहे हैं माताओं बहनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, उनके यूट्रस के लिए, उनकी माहवारी के लिए, उनको जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है उनके लिए भी बाह्य प्राणायाम के साथ इसको करते हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा। इस स्त्रियों के लिए पहले तो हमने एक स्त्री रसायन औषधि बनाई थी, अब उससे भी कई गुना ज़्यादा एफिकेसी के साथ, ज़्यादा प्रभावशालीता के साथ नारी सुधा सिर्फ, नारी सुधा वटी और दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ और गोखरू क्वाथ, ये तो लेडीज के यूरिन इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये जो मिट्टी पट्टी बता रहे, और ऐसे ही कटी स्नान जो कल दिखाया था हमने, टब के अंदर बैठ गए और पेट के ऊपर ऐसे कपड़ा फेरते रहे, और इससे ज़बरदस्त या हॉट एंड कोल्ड प्रेस या ठंडे पानी का टॉवेल ऐसे लगा लिया और उसको ऊपर से जो है बांध करके रख लिया कुछ देर तक पेट के ऊपर, तो ये यूटीआई के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। जिनको ये क्रोनिक है, गोखरू का पानी पीने के साथ गोक्षरादि, गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी भी साथ साथ लेते रहेंगे तो फिर यूटीआई की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक परेशानी ये है कि अगर वजन बढ़ा हुआ है तो भी किडनी के लिए एक तरह का खतरा है, बल्कि बड़ा खतरा है। तो किडनी को हेल्दी बनाने के लिए वजन कम करना भी ज़रूरी है, तो कुछ योगाभ्यास वजन कम करने के भी करवा दीजिए। तो ये शुरू से ही जो सर्वांगासन, शीर्षासन करते रहेंगे मेरी तरह से, उनको कभी भी जिंदगी में किडनी का कोई खतरा नहीं रहेगा। वेट कम करने के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लौकी का जूस पीना, मेदो हरवटी, वेट गो ले लेना, त्रिफला गुग्गल पी लेना, सुबह उठ करके नींबू, हल्दी, अदरक गर्म पानी में और थोड़ा फिर शहद डाल करके पी लेना, अश्वगंधा के पत्ते खा लेना। और जिनको वेट बढ़ा हुआ है वो लौकी कल्प करें, लौकी का जूस या लौकी का सूप ही पिएं। और बहुत भूख लगे तो थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल, वाटरमेलन, ये सब का सेवन करें। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास लेट करके करें। खाने में घी, नमक, मीठा, मैदा आदि तीखा तला, मैंने थोड़े दिन तक थोड़ा पेट को भी रेस्ट दो। बहुत अत्याचार कर लिया, अपनी इतनी क्रूरता करते हैं अपने शरीर के साथ, हम कुछ भी अंदर डालते रहते जैसे कहीं कूड़ादान में अंदर फेंक रहे हो ना। मेरे भाई, सोच समझ के डालो अंदर कुछ भी। ये शरीर करोड़ों रुपए की दौलत है भगवान की दी हुई। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के साथ ही भुजंगासन, ये किडनी के लिए भी इफेक्टिव है, लेकिन मूल रूप से ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, वेट के लिए, लंग, हार्ट के लिए और पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए भुजंगासन, और वेट के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करवा देते और रोज हमारे साथ ही अभ्यास करते करते सैकड़ों प्रकार से लाभ लोग प्राप्त करते हैं। और बैठ करके 2-3 अभ्यास बड़े इफेक्टिव।
एक तो ये ऐसे और एक ये अभ्यास ऐसे। अब ये इतने अभ्यास सुबह सुबह हमारे साथ साथ कर लेते हैं तो मैं कहता हूं हम प्रामाणिक योग, प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार इंडिया टीवी से देते हैं और सारे इंडिया को हेल्दी बनाते हैं और अपडेट रखते हैं देश और दुनिया से। तो मुझे लगता है अब योग के साथ पूरी दुनिया स्वस्थ होगी और जो स्वस्थ होगा वो समृद्ध भी होगा, सुखी भी होगा, जीवन में सफल भी होगा, उसके जीवन का निर्माण भी होगा और अंततः उसको निर्वाण मोक्ष भी मिलेगा। मेरे भाई हुसैन, उसको जन्नत बोलो, मोक्ष बोलो, स्वर्ग बोलो। वैसे तो हम जीते जी स्वर्ग में विश्वास रखते हैं। अब जैसे हम यहाँ स्वर्गमय वातावरण में रह रहे, यहाँ पतंजलि का ये औषधीय उद्यान है जहाँ पर स्वामी जी जड़ी-बूटियां कि मरने के बाद की दुनिया किसने देखी है? सुबह सुबह मरने के बाद की दुनिया तो किसी ने देखी नहीं है, तो इसलिए स्वर्ग वही है जो हम यहाँ पर अपने धरती पर भोग ले, अपने परिवार के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, साथियों के बीच में। अच्छा स्वामी जी, हाई बीपी और डायबिटीज किडनी के बड़े दुश्मन हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। किडनी को बचाने के लिए यानी बीपी का कंट्रोल रहना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। अब मैं बीपी और शुगर दोनों का एक साथ उपचार बता देता हूं। क्या करना? एक तो आसन करना जो अभी हम बता चुके, और उन आसनों के साथ भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, और बीपी है तो शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी भी कर लेना, भ्रामरी उद्गीत और योगासन जो बता चुके वो योगासन करें। लौकी का जूस पीने से, कद्दू का जूस पीने से, और कल हमने आइस से स्पाइन की मसाज बता रहे थे, वो करने से मन को शांत रखो, सांसों पर मन को टिकाओ, अलमस्त रहो, मस्त रहो। और इसी से बीपी नॉर्मल कर देते हैं। ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खिला देते हैं। और इसके अलावा जो शुगर के आपने कहा, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, हमने तो यहाँ सारी जड़ी बूटियां लगा रखी हैं, सदाबहार, गुड़मार, फिर विजय सार, ये घरेलू उपचार है किसका? शुगर का। और ज्यादा ही बढ़ जाती है तो मधुनाशिनी खा ले, पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और भीतर से शरीर जर्जरित हो जाता है, अंदर से शरीर के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, उनके पास से ऑक्सीजन ग्लूकोज गुजरता तो भी जो है बॉडी में वो जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इम्यूनोग्रिड घोल देते हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है तो न्यूरोग्रिड दे देते हैं। किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है शुगर के कारण से कॉम्प्लिकेशंस में, तो उनको रिनोग्रिड, कोरी घनवटी, और आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है तो आई ग्रिड बड़ा जबरदस्त है, उससे तो मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के आंखों की रोशनी सब कुछ ठीक होगी। तो किडनी और किडनी की कॉम्प्लिकेशन, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, वो दोनों के दोनों माने योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से सारी विकृतियां एक साथ हम डील करते हैं और हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हेल्थ देते हैं मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो बीपी, शुगर और उनके सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक होने से, बीपी शुगर तो ठीक होंगे, किडनी पर भी उनका बीपी शुगर का बुरा असर नहीं आएगा। स्ट्रेस का भी बहुत बुरा असर पड़ता है किडनी के ऊपर। तो और अलग अलग प्रकार के कोई फूड पॉइजनिंग आदि हो जाती है, कोई खाने पीने में, कोई किसी को आर्सेनिक खिला देता है, किसी को लेड खिला देता है, किसी भी कारण से कोई मरकरी अंदर चला जाता है, वो भी किडनी को इफेक्ट करता है। और कोई तेज दवाइयां खाई हो तो वो भी किडनी पर इफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए थोड़ा उपवास करें, जल पर उपवास करें, सप्ताह में एक बार उपवास तो सबको करना चाहिए। बाकी जल उपवास करने से ना पूरी किडनी अच्छी रहती है। बस। अच्छा स्वामी जी, आज बातें बताई हैं, इनका पूरा हिंदुस्तान पालन करेगा तो इंडिया हेल्दी रहेगा इंडिया टीवी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बहुत अहम चीज़ स्वामी जी आप अक्सर बताते हैं, हथेलियों में जो जादुई पॉइंट्स छिपे हुए हैं, तो किडनी के मरीजों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या हैं? हाँ। जरा वो भी बता दीजिए। ये भी कपालभाति करते करते दबा ले ऐसे, एक तो यहाँ हथेली के बीच में और एक यहाँ। जो हथेली के पॉइंट दबाएगा उसको किसी की तरफ भीख मांगना नहीं पड़ेगा कि किसी डॉक्टर के सामने, किसी हॉस्पिटल में जाके ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथों में भगवान ने सब कुछ दे रखा है। ये देखो, ये और ये
अयम में हंसो भगवान अयम में भगवत्तर। यह हाथ ही हमारी औषध है। ये इसमें सबसे बड़ी दौलत है, यहाँ से और यहाँ से, और पैर में छोटी उंगली, और ये कपालभाति करते करते ही हथेली के बीच में, पैर में भी और हाथ में भी, ये किडनी के पॉइंट है। और इसमें सच में इससे किडनी बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। दो बातें और खास बता देता हूं जल्दी जल्दी। पानी कम पीने से किडनी में स्टोन हो जाता है, ये तो है ही, किडनी में सिस्ट हो जाती है। और लंबे समय तक पानी कम पिए और लंबे समय तक बीपी रहे तो किडनी में गांठ, सिस्ट और पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है, तो वो भी अच्छी हो जाएंगी। आज जो हम उपाय बता रहे इन्हीं से, मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई। और स्वामी जी, कहीं कोई आदमी पानी ज्यादा पीने लगे तो क्या उससे भी किडनी पर लोड पड़ता है? अच्छा, ये भी मैंने सुना है स्वामी जी, अति तो किसी भी चीज के खतरनाक है। हाँ, ये भी खतरनाक है। सर्दियों में 4 लीटर से, गर्मियों में 2.5-3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह से शाम तक पानी पीते रहते लोग, तो उससे वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, किडनी भी ओवरलोड होती है, हार्ट के ऊपर भी पानी भर जाता है, जलोदर का रोग हो जाता है। तो ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। मूल सिद्धांत आयुर्वेद का, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है स्वामी जी, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दूध भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, योग भी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कोई सुबह से शाम तक कपालभाति करता रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर चीज की अति जो है वो ठीक नहीं है। स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल हम तक आ चुके हैं अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और पहला सवाल पाली का है। वो लिख रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से परेशान हूँ। दवाइयाँ लेने के बाद भी हर महीने क्रेटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो अब वो अपनी किडनी कैसे ठीक करें, कैसे उनका क्रेटिनिन लेवल कम होगा? स्वामी जी आप बताएं। रो फूड लें, अंकुरित लें। सुबह नाश्ता ना करें तो नाश्ते में क्या लें? लौकी का जूस पिए। सुबह नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खा सकते हैं। आजकल मैं जौ का ही आटा खा रहा हूँ, इतना ठंडा रहता मेरा शरीर। और वैसे मैं पहले प्याज नहीं खाता था और झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। आजकल मैंने कभी कभी प्याज खाना शुरू किया है। वैसे मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, वैष्णव परंपरा में विश्वास रखता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि प्याज खाने से किसी की हिंसा नहीं होती, किसी का नुकसान नहीं होता। उसमें दुर्गंध थोड़ा जरूर आता। हमारे जैनी भाई और स्वामीनारायण मानने वाले, वैष्णव परंपरा को मानने वाले, और वैसे हम गुरुकुल वाले भी प्याज नहीं खाते थे, लेकिन मैंने देखा इसमें गुण बहुत है। मेरी पित्त की प्रकृति थी तो मैंने ये जौ का आटा बड़ा जबरदस्त होता है, जौ का आटा खाएं, जौ का दलिया लें। और आज जो हमने काढ़े बताए, ये गोखरू का पानी तो दिन भर पीना है, वृक्कदोषर क्वाथ पीना है, नीम और पीपल के पत्तों का रस पीना है, वृक्कदोषर वटी, कोरी घन वटी और रीनोग्रिट, ये नई औषधियां हमने बनाई है, इनका सेवन करें। खाली पेट रीनोग्रिट, ट्राइघन, कोरीघन 1-1, खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि 1-1। और ये जो आज सारे योगाभ्यास बताए, खान पान में जौ का आटा, जौ का ही दलिया, इसका सेवन करेंगे। और गर्मी से बचने के लिए थोड़ा प्याज का भी सेवन करते रहेंगे तो बेस्ट है। क्रेटिनिन लेवल जैसे शिवानी का कंट्रोल आया है, जैसे दिनकर चौहान का कंट्रोल आया है, वैसे ही 100% सबका कंट्रोल आएगा। ये मेरे लिए मेरा सबके लिए आश्वासन ही नहीं है, ये मैं स्टैंप पेपर लिख करके दे देता हूँ। किसी को मेरे सिग्नेचर के साथ मंगाना हो तो मेल कर देना आप हुसैन भाई को और मीनाक्षी जी को, इंडिया टीवी का। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल ले लेते हैं। उपेंद्र का सवाल है स्वामी जी, वो ये पूछ रहे हैं कि 2 साल से उन्हें काली खांसी है, बहुत लंबा समय है, 2 साल से काली खांसी से जूझ रहे हैं। और यहाँ एक डिस्क्लेमर भी जरूरी है कि इंडिया टीवी भेदभाव में रंग भेदभाव जो होता है, रेसिज्म, उसमें यकीन नहीं रखता है। अब खांसी काली है, ये पुराने लोगों ने इसका नाम रखा है। काली खांसी है, सफेद खांसी है, सारी खांसी तो उपेंद्र के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो ये हास्य भी बीच में जरूरी है, ये भी एक योग का एक पार्ट है, हास्य उपचार है ये। तो काली खांसी के लिए बिल्कुल फटाफट हमारा तो 30 सेकंड के अंदर उपचार बताते हैं। सुबह शाम स्वासारी क्वाथ पिए, दिन भर दिव्य पेय पिए। सुबह स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड तो शहद के साथ खा लें और लपेट लगा करके सो जाएं पतंजलि बाम का। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लास वटी, संजीवनी वटी,
श्वास को उठा, रस ऐसी, ये औषधियां है, खा ले। दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, और कुछ नहीं खाना, और सब चीजें बंद। खजूर खाएं, खजूर खाएं और सब चीजें बंद। बहुत भूख लगे तो चना खा सकते हैं, थोड़ा पपीता खा सकते हैं, या अनार खा सकते हैं, और बाकी 4 चीज के अलावा कोई चीज नहीं। खजूर, पपीता, अनार और चना, बस इनके अलावा और कुछ नहीं खाना। 1 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 2 सप्ताह में कितनी भयंकर खांसी, खुर्रा हो, लंग फाइब्रोसिस हो, सार्कोइडाइसिस हो, सब ठीक हो जाएगा। और ज्योतिषमती से नस से कर लें, फिर तो बात ही क्या है, अद्भुत लाभ होगा। चलिए, पता नहीं आज थोड़ा सा स्वामी जी गला मेरा भी शुगर के फंस रहा है, साथ पता नहीं औरों को ये भी समाधान मिल काली जाएगा खांसी है, अगर गोरी खांसी है। एक अगला सवाल और शामिल कर लेते हैं, फिर आखिरी पड़ाव की तरफ चलेंगे। ये आज वाकई थोड़ा सा गला फंस रहा है। तुझसे लेना आप। हाँ, नवजोत का है अगला सवाल स्वामी जी। उनकी उम्र 43 साल है। किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से शरीर में उनके स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई शरीर में, तो उनके लिए क्या उपाय है? क्या पूरा शरीर सूज जाता है स्वामी जी? सूजन को उतारने के 5-7 उपाय बता देता हूं। मकोई, हाँ देखो, ये नवजोत के साथ साथ पूरी बॉडी में ही स्वेलिंग आती है, खास करके पैरों में आती है, फिर चेहरे पर आती है, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है किडनी में इन्फेक्शन होने से। और किडनी का इन्फेक्शन इंस्टेंट दूर होगा। ये जो गोखरू का पानी जो मैंने बताया, इसके साथ साथ पुनर्नवा, मकोई इंस्टेंट जो है किडनी की सूजन को उतार देते हैं। ये जो अभी हॉट एंड कोल्ड प्रेस आप देख रहे हैं, ठंडे गर्म तौलियों को बार बार रख रहे हैं उधर, फिर जो है ये जो मिट्टी पट्टी रख रहे हैं, ये जो पीछे से किडनी को गरम गरम तेल डाल करके किडनी बस्ती कर रहे हैं, ये सब उपाय। और ये किडनी का पॉइंट दबाने वाला ये उपाय, और साथ में जौ का आटा, जौ का ही दलिया, जौ की राबड़ी भी बना करके ले सकते हैं, घाट की राबड़ी जिसको बोलते हैं। और जौ की रोटी खाएं, थोड़ा सा चना उसमें मिला सकते हैं, और प्याज साथ में प्रयोग कर लेंगे। किडनी एकदम से क्लीन हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बाहर का इन्फ्लेशन, अंदर का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन बड़े खतरनाक हैं, और इनका समाधान योग और कर्मयोग में है। जो योग करेंगे और कर्मयोग करेंगे, वो इन्फ्लेशन से भी लड़ लेंगे, इन्फेक्शन से भी लड़ लेंगे, इन्फ्लेमेशन से भी लड़ लेंगे। ठीक है स्वामी जी, के इन दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी, योगाभ्यास हो गया, सवालों के जवाब हो गए, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हो गया, और अब वही आखिर में पाक शास्त्र की थोड़ी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब ये बताइए कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रांग बनाए रखने के लिए खाने की थाली में ऐसा क्या कर सकते हैं, घर के किचन में ऐसा क्या है जो आज आप बना के दिखाने वाले हैं? स्वामी जी, क्या है ये भुट्टा? एक तो ये भुट्टा भून करके खाते हैं, ये भी किडनी के लिए अच्छा होता है। हाँ, ये भुट्टा ये किडनी के लिए औषधि है। और ये जो है, इधर भाई साहब जो है टब स्नान कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, गर्मी भी दूर हो रही है और किडनी भी अच्छी हो रही है। और हमने पहले कई बार बताया था कि ये गोखरू, और गोखरू के साथ अब धनिया हमने ऐड कर दिया है। जयश्री का आपने देखा था 14 क्रिएटिनिन था, यूएसए से आई थी और उसका 1 हो गया था, तब से मैंने गोखरू के साथ धनिया ऐड किया। और इसमें ये भुट्टे के अंदर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी बड़ी काम की है, आदमी की भी दाढ़ी, इस दाढ़ी में बड़ी इज्जत होती है। हाँ, लेकिन जो है आदमी को बड़ा संभल के रहना पड़ता है। और ये दाढ़ी के अंदर देखो, ये इस भुट्टे के अंदर ना ऐसे ये दाढ़ी होती है, इसको इसके रेशे ले ले अंदर के, और ये रेशे इसको तो उबाल करके पी ले, और फिर जो है देखो ये केसरिया रंग का हो गया पानी, और साथ में भुट्टा भी खा ले, नींबू लगा करके खा ले ऊपर से। तो अब मैं इधर भुट्टा खाता रहूंगा, आप अपना भुट्टा मिल तो जाएगा। 50 समाचार बताते रहो। उपचार हमने बता दिया है, पूरा इंडिया हेल्दी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।